हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आज का वीडियो जो है भाई मतलब कि इंडियन आर्मी ने इनकाउंटर किया पाकिस्तानी आतंकवादी, और यहाँ आओगे तो फिर वापस ना जा सकोगे। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। कोई उम्मीद आतंकवादी मारे हाँ, मेरे ख्याल से कोई हाँ, इनकाउंटर वीडियो उसका हुआ है। ये किस साइड में मारे हैं और क्या हुआ है तो एंड में हम लोग कुछ बोल सकेंगे इस दफा। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। वीडियो देखते काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखो ये कोई आग सी निकल रही है। हाँ, कोई धुआं निकल रहा है। हाँ ना। सुन लो दुश्मन ध्यान से, भारत पर नजर लगाओगे तो शर्तिया मारे जाओ। सही बात। ये देख, हाँ, गोली फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। आवाज आ रही है ना ऊंची। यही गलती फिर आतंकियों ने कर दी और फिर वही हुआ जो हर बार होता आया है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। कुलगाम में 2 आतंकियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुआ। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी आतंकी के रूप में हुई है और वो मारे गए आतंकी लंबू का साथी बताया जा रहा है। हाँ, वो पिछले दिनों मारे गए लंबू का बिल्कुल मारा हुआ गया है। था। है कि इन्हीं ने हाल ही में बीएसएफ के काफिले पर हमला भी किया था, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इस सफल अभियान में उन्हें ढेर कर दिया। देश की तरफ पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जो आज़ादी का उत्सव जो 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस की, उसको लेकर व्यापक इंतजाम पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। लेकिन 1-2 जो हुए टेरर अटैक कुलगाम में हुआ, उसको विफल कर दिया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हमारे साथ सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार जी हैं। विजय जी, पहले कुलगाम के बारे में बताइए। बहुत बड़ी साजिश जो है वो विफल कर दी गई है। रॉकेट लॉन्चर कई सालों के बाद जो है बरामद हुआ है किसी भी हमलावर से। इस हमले के बारे में बताइए, योजना क्या थी और किस तरह मतलब से बड़ा कोई था प्लान। रॉकेट लॉन्चर थे उनके हम लोग पास। को इन्फॉर्मेशन रहा था कि नेशनल हाईवे पर कहीं भी बड़ा अटैक कर सकता है। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी, पुलिस, आर्मी हर एक हाईलाइट पर है, जैसा आप खुद बोले अभी। तो कल दोपहर में जब बीएसएफ की कन्वायर आई थी, अच्छा, तो मिलिटेंट ने पहले AK से फायर किया, फिर एक रॉकेट लॉन्चर का एक सेल भी दागा। हालांकि मिस फायर हो गया से, मिस हो गया, नहीं तो बहुत नुकसान डाल करता। दिया उस वही बिल्डिंग ना। को। बाद में आर्मी, पुलिस सारे फोर्स आ गए और इवनिंग में हम जोशी विक्टर फोर्स भी वहाँ चले गए और डिसीजन लिया गया कि ऑपरेशन को रात में ही ख़त्म करना है। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, क्योंकि आईडी से बिल्डिंग नहीं गिर सकता था। RL यूज किए, तो उसमें फिर 9:30 बजे बाद ऑपरेशन बंद हो गया। इन्होंने भी रॉकेट मारे होंगे। मॉर्निंग में जब सर्च किया गया था, जन्नम वासन किया बॉडी मिला जो कि लश्कर तोबा का पाकिस्तानी टेररिस्ट है, उस्मान मसूद कहते हैं। और उसके पास AK-47 3 मैगजीन, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, अच्छा। रॉकेट लॉन्चर का 3 सेल मिला है। अच्छा, मतलब और क्या इनका रॉकेट मकसद लॉन्चर्स था वगैरह भी कि थे? ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स को डैमेज अच्छा, करे, सिक्योरिटी और फोर्सेस को जो टारगेट। जो फंक्शन होने अच्छा, वाला है सिक्योरिटी को टारगेट किया। उसका मसला है। मतलब करने का इरादा था। पार्टिसिपेट नहीं कर सके, भय का वातावरण पैदा हो और टूरिस्ट लोग यहाँ आने में डरे। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत अच्छा कमाल पीछे अजानें हो किया। रही हैं, हल्की हल्की अटैक आवाजें हुआ, आ रही लेकिन हैं। उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था बहुत बढ़िया रहा। मुझे अपनी इस फोर्स पर बहुत गर्व है। क्या बात है। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर पाकिस्तान हो या भारत के अन्य दुश्मन, देश को क्या पता यार लहूलुहान करना पाकिस्तान ने चाहते किया है, हैं। किसने किया। ऐसे में देश में चप्पे चप्पे पर अलर्ट इधर भी कुछ आता है तो देश यहाँ की पे अंदरूनी मीडिया यही सुरक्षा के बोलता है, साथ साथ मीडिया ने किया है। सीमाओं की सुरक्षा का भी ख्याल हाँ, रखा जा दोनों रहा साइडों से यही है। बोलते हैं। ड्रोन जैसी चुनौतियों के लिए भी भरपूर तैयारी की मारते गई। दोनों तरफ है। पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन के हमलों से बचने के लिए बीएसएफ ने अब काफी इनोवेशन किया है। पीछे देख रहे हैं, ये एक LMG गन है जो कि माउंट हाँ, मतलब वो हुआ था, वो तो पता है मैं। पिलर पे, और ये हाँ, 5 एक ड्रोन फीट उन्होंने हाइट पर गिराया है था हमें। और इस खंबे पे लगाया गया है। 360 पता डिग्री नहीं ड्रोन गिराया था कि नहीं गिराया था। ये एक स्टेबिलिटी देता है ताकि हवा में अगर फायर करना हो, कहीं से ड्रोन आ रहा हो। अब ये भी एक बात है कि नाइट में यानी अंधेरे में अगर ड्रोन आ रहा है, उसकी जो ब्लिंकिंग लाइट है उससे भी पता चलता अच्छा। है कि ड्रोन है। सर, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है टेक्नोलॉजी? एक बात हुई, ये तो इनोवेशन हो गया। यस मैम, ये इनोवेशन है, बिकॉज आज की डेट में ऐसा कोई अभी वो हमारे पास नहीं है, जो ऐसी कोई इक्विपमेंट आया नहीं है हमारे पास, मगर ये बहुत ही इफेक्टिव है मैम। जैसे आपने पहले ही बताया कि इसको जो है माउंट करने से, इस पिलर से इसकी जो वाइब्रेशन और थरथराहट कम हो जाती है, है। बिल्कुल। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वो और टारगेट पे ऐसे हिट ही होता है आपको चीज। कोई लाइट वगैरह दिखती है
तो ही कैन एम और उसको फायर करता है। ये अच्छा। देखिए LMG लिखा हुआ है यहाँ पे, आप नजदीक से आए तो आपको ये स्क्रूज नजर आएंगे। और इसके साथ मैम रात को और इसको इफेक्टिव करने अच्छा। के लिए अच्छा। हम इसकी बैरल के ऊपर एक लेजर लाइट भी लगा देते हैं। अच्छा, और लेजर लाइट है, जो जहाँ भी वो ये ऊपर drone तक जाती है। हाँ ना। उसके ऊपर एम करके मैम इफेक्टिवली ड्रोन को वी कैन ब्रिंग ड्रोन को मतलब न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। क्या बात है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है ताकि कोई अनहोनी ना हो, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी दुश्मन भारत को नुकसान पहुंचाएगा ये बहुत सही है भाई। वो सीधा सही बात है ऊपर वजह। जाएगा। और ऐसो का हाल ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। हम बिल्कुल इस चीज में आप लोगों के साथ है कि भाई जो आतंकवादी यूं कोई करें, नुकसान पहुंचाए, कोई सिक्योरिटी को पे हमला करे, उन्हें जन्म वासल पहुंचा दिया बिल्कुल। जाए तो बेहतर है। वही ना। इधर भी मैं कहता हूँ कि इधर भी ये लोग यही करते हैं, लेकिन बस यार मीडिया की बात है। मैं कहता हूँ ये बहुत सही किया। मुझे नहीं पता आतंकवादी का कहाँ से था, कहाँ का नहीं था वो, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी अगर कोई मारता तो कहते हैं कि भाई ये इंडिया ने गिराया, या ये इंडिया का था, या ये था, या वो था। मीडिया तो बातें करता है, लेकिन सबसे मेन चीज जो है ना उसको नाकाम करा देना बिल्कुल। प्लान को, जो अगले का सही। प्लान था। बिल्कुल। ये सबसे बेस्ट चीज है कामयाबी, बिल्कुल। कि मतलब कि आपने अगले का प्लान ही कर अभी दिया। देखें दो मारे गए हैं ना, वो सिक्योरिटी पे हमला कर अब मैं बहुत बताऊं बड़ा क्या हुआ है। दो थे, आई थिंक दो थे वो, उन्होंने सिक्योरिटी पे अटैक करना था। उनकी गाड़ी आई है, उसमें फायरिंग भी की है। बीएसएफ के जो नौजवान थे उन पे उन्होंने रॉकेट भी दागा है, लेकिन वो मिस हो गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद इन्होंने उनका जो कबाड़ा किया है ना, वो फिर आपको सही पता है। इलाज इनका यही है ना, इलाज यही है। मैं कहता हूँ बहुत जो अच्छा हुआ इंडिया है कर कि रहा है वो बहुत बेहतर कर रहा है। वही ना। और जो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि भाई रॉकेट लॉन्चर उनका मिस हुआ, और फिर इंडिया, जाहिर सी बात है, फिर बेचारा बहुत बड़े नुकसान होते, शहादत भी बीच में हो सकती थी कुछ नौजवानों की, लेकिन ये बहुत गुड लग है कि उनका ये चीज मिस हुई है। फिर जो एक्शन इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ने लिया वो एक देखने वाला था। फायरिंग की बिल्कुल। कैसी आवाजें आ रही थी, मतलब द्रुर्र, मतलब ठा ठा ठा, और काफी ज्यादा, और धुएं कितने वहां से निकल रहे थे। वजह जो लोग फसाद आजाद फैलाते हैं ना, ये काम करते हैं, कोई अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात दूसरों को नहीं है। नुकसान देते हैं, नुकसान देते हैं। पता नहीं यार, इस लोगों के दुनिया- बच्चे मारे जाते हैं, नौजवान शहीद हो जाते हैं, ये अच्छी बातें नहीं नहीं होती है ना। फिर जो ये करता है उसको ऐसा ही है, उसके साथ ऐसा ही हो तो अच्छा है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। मैं तो कहता हूँ अगले का सीधा गला काट देना चाहिए। हाँ ना, तो दूसरों को नुकसान क्योंकि दे। ये चीज कोई, ये चीज जो भी करता है वो कोई ये जो धर्म वाला बंदा नहीं करने है। जाता है ना, जो करने जाता है वो वो किसी ये मजहब- वो कोई सोचता नहीं है कि मैं किसी को मारूंगा। ये भाई बाबा सीधी सी बात है। ये ये मजहब, कि- ये मजहब से, किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं होता है बिल्कुल। इनका। जो ऐसी हरकतें करते, कोई भी बिल्कुल। मजहब ये चीजें नहीं सिखाता कि आप ये काम करो। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कहीं भी लोग जिसका कत्ल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं, वो उनका मजहब से ताल्लुक नहीं, क्योंकि कोई मजहब कहते ही नहीं कि आप किसका कत्ल मर्डर करो। करना हर मजहब में जायज नहीं है। ना जायज नहीं, और ये चीजें भी करना मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं। और इंडिया ने जो काम किया वो एकदम सही किया। हम इंडिया के साथ हैं इस मामले में कि भाई बहुत सही है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में भी अगर ऐसा कोई मारते तो हैं भाई, बिल्कुल। लेकिन जो एक आध नाकाम हो जाता है ना, मैं कहता हूँ वो भी ना। और मैं कहता हूँ कि जड़ से ना मारे उसको, जिधर से नजर आए उधर से हिट करें। वेट करें, ताकि वो हल्का एक आध क्वेटा में ब्लास्ट हुआ और पिछले दिनों चाइनीज को ये भी ना हो। यहाँ पर जाहिर सी बात ऑपरेशन इधर भी चल रहे हैं, लेकिन एक आध हो जाता है मिस, तो वो फिर उनकी कामयाबी बन जाती है। सही बात। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडिया की तरह पाकिस्तान भी इस तरह करे और दोनों मिलकर इस चीजों को हल करे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो बिल्कुल। जाएगा। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोग थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो तो बाय। बाय।